हसन साहब, पेट्रोलियम कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे से ट्रांसपोर्ट किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से कराची बस टिकट तकरीबन 6,000 रुपए, जबकि लाहौर कराची वन साइडेड का एयर टिकट 35,000 रुपए का कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट किराए में 5,000 तक का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर और फैसलाबाद के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही है, क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, मैं तो दुआ दूंगा अल्लाह करे जोर सितम और ज्यादा। ये हम जैसे लोगों के साथ जितना भी हो कम है। मैंने अब कुड़ना नहीं, मैंने आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस। ये जितना हो कम है। ये कौन लोग हैं? शेर आया बघियाड़ आया, ओदे नारे बजणगे ते ओदे नारे बजणगे, हुण बज रहे ने भुगतो। मैं तो कहता हूं इससे काम आगे जाए। अब यकीन करो, पिछले दिनों में ऐसे ऐसे तबर्रे सुने हैं मैंने वही वॉक के दौरान, बाकी तो मेरा मेल जोल नहीं होता। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल जो सराइकी बेल्ट जनूबी पंजाब से ना, तो बुजुर्ग आदमी थे, वो शरीफ खानदान और इसहाक डार के लिए, जो उन्होंने कहा, मैंने 2-3 दफा कहा, मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, तो जरा सुन लो इनके लिए जो बद्दुआएं हैं, अल्लाह करे सुनी जाए। उन्होंने कहा चुल्ला बलदा न देखी, चुल्ला बलदा न देखी, तवा चढ़दा न देखी और डारा। ठीक है, टिक्की ते दीद न पवी, सवेर दी खावें ते शाम दी फिक्र होवी। मतलब क्या कि चूल्हा जलता हुआ देखना तुम लोगों को नसीब ना हो, तवा चढ़ता हुआ ना देखो, रोटी पे तेरी नजर ना पड़े, और अगर तुझे सुबह की मिल जाए तो तुझे शाम की फिक्र हो। ये बुजुर्ग वो जो बाकी उसने बात की है, वो जाहिर है मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। वो भी शायरी थी, कमाल थी। अच्छा, हमारे अपने साथ एक छोटा सा वाकया हुआ को 2-3 दिन पहले। मैं नॉर्मली हमारे 8 बजे अखबार आ जाते हैं एंड माय डे स्टार्ट्स। मैं वो ढेर होता है अखबारों का, को 11 बज गए। मैंने कहा यार ना बारिश है ना कुछ और है, प्रॉब्लम क्या है? को 12-1 बजे के करीब ये खुशखबरी मिली कि हमारा हॉकर गन पॉइंट पे लूट लिया गया। हॉकर के पल्ले क्या होता है ये? चूंकि ये 2-3 दिन पहले की बात है, महीने का आगाज था, तो वो बेचारा रिकवरी कर रहा था। 12-14-15 हजार रुपया उसकी टोटल जेब में होगा, जिसमें उसका अपना कमीशन ना होने के बराबर है। वो पैसे न्यूज़पेपर एजेंट को जाने हैं। वो मुझे याद आता है यार, ये तो पहले शायरी थी, अब तो माशाल्लाह नून लीग ने शायरी को बिल्कुल एक शक्ल अता कर दी है। वो लिखा था उन्होंने, सागर सिद्दीकी ने, जिस शहर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस शहर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो पूरी कौम इनका मातम कर रही है। इसके बावजूद अगर नताइज इनके हक में निकल आए तो फिर खुदा की पनाह उसके अजाब की तैयारी करो। जी हसन साहब, पूरी कौम ही मातम कर रही है। इससे मिलती जुलती मिसाल है वजीराबाद के इलाके ठट्ठा अराइया में बिजली का बिल 30,000 रुपए आने पर 2 भाइयों में छुरियां चल गईं। बिल की रकम इकट्ठी करने पर तकरार हुई और बाद में छुरियों के वार कर दिए एक दूसरे पर। पहली बात तो ये है मरियम, आप प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, ये ठट्ठी अराइया होगा, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जैसे पक्की ठट्ठी नहीं है लाहौर में, ये ठट्ठी या ठट्ठा टोठा नहीं होगा ये। बहरहाल एनीवे, देखो बात सुनो, जिस कौम की गर्दनों पे छुरे बैठे हों उनके नीचे छुरियां ही चलनी है। अभी तो ये स्लो मोशन में पार्टी तो शुरू हुई है, अब बल्कि अभी पार्टी का साजो सामान लगाया जा रहा है, पार्टी शुरू भी नहीं हुई। एक दफा शुरू हो गई तो फिर ये खत्म कहां होगी? देखो बात सुनो, हमारे यहां 40 साल पहले 2 खानदानों ने ये छुरे चलाने का सिलसिला शुरू किया था, सरे से लेके, और कहानी सारी इंग्लैंड, देखो बाकी का हमें पता नहीं है। अच्छा, जायदादें औलादें 5 बर्रे आजमों में फल फूल रही हैं, और उनको भूल गए कि ऑटोमन्स 620 साल, 3 कॉन्टिनेंट हुकूमत, बच्चियां वेटसेस,
शहजादे बस कंडक्टर, मुगलों की बेटियों को बावर्चियों से शादी करनी पड़ी, शादियां करनी पड़ी। एक का नाम था हुसैनी बावर्ची। और सब कुछ रह जाता है। ये छुरियां सिर्फ बिजली के बिलों पे नहीं चल रही, गैस के बिलों पे 155 रुपए किलो आटा, 60 रुपए 160 रुपए किलो चीनी, पेट्रोल, किस किस चीज का, बच्चों की फीस, मकानों के किराए, महंगी दवाएं। देखो तारीख में, हमारी तारीख में एक छुरी बहुत मशहूर थी, 56 छुरी। वो एक तवाइफ थी। व्हेन शी वाज मर्डर्ड, तो बाद में को पुलिस ने को जख्म गिने तो वो 56 निकले। वो इस तरह की कहानी है। अब 2023, ये तो बहुत पुरानी बात है जो मैं कर रहा हूं 56 छुरी की। अब ये तो छुरे गिने नहीं जाते। सो भाइयों के दरमियान चलने वाली छुरियां कहां जाकर रुकेंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, इवेल्युएट किया जा सकता है। हमारे यहाँ को एक्सटेंशन का हो रहा काम घर में, तो एक मिस्त्री जो अच्छा उनका वो अच्छी इनकम होती है उनकी, उसने मुझे 60,000 रुपए का बिल दिखाया और साथ ये दिखाया कि जिस महीने का ये बिल है उस महीने बिजली कटी रही है और अब तक कटी हुई है। और जब मैं पता नहीं लेस्को मेस्को क्या हूं, तो बदबख्तों ने, लांतियों ने बिल दुरुस्त करने के लिए पैसे मांगे। ये हाल है गवर्नेंस का। वो तो हो गया ना। अच्छा, और याद रखना ये छुरियां टीजर्स हैं, प्रोमो चल रहा है अभी। और एक आखिरी बात, एटम बम का तोड़ है, गली से आने वाले पत्थर का कोई तोड़ नहीं होता। और ये जुमला मेरा नहीं है, ये रजा शाह पहलवी, साबिक शहंशाह ईरान, उसने कहा सब कुछ था, एयरफोर्स फलाना टमकाना, लेकिन जब गलियों से पत्थर आते हैं तो फिर F-16 भी उनका जवाब नहीं दे सकते। तो अल्लाह ना करे संसार कर देने का, मैं इसे पथराव नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा संसार किया जा रहा है। ये जैसे जाते नहीं वहां शैतान को कंकरियां मारते हैं, ये उस तरह का, उस तरफ जा रही है बात। इट्स नॉट वायबल। महंगाई होती है, ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन जो वायबल ही ना रह जाएगा, मुमकिन नहीं रह जाएगा। वो कहते हैं ना जी कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ, वो चादर ही नहीं रह जाएगी। तो फिर इसलिए आई डोंट नो किसको सोचना चाहिए किसको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बहरहाल अवाम अपनी ही काश्त करदा फसलें काट रहे हैं, इसलिए इस पे इतना सोग भी नहीं मनाना चाहिए। हम तो 32 साल हो गए इस लानती जमहूरियत पे लानत भेजते हुए, 32 नहीं 35 किताबें भरी हुई हैं, 12-13 मजमूए कॉलमों के, यही कि ये शैम डेमोक्रेसी है, ये मकरू है। यहां तक मिसालें दी मैंने मरियम के बड़ी को चुड़ैल, डायन, खून पीने वाली, वो एक खूबसूरत औरत का रूप धार के आती है, को नीम पागल दीवाना उसके गले जा लगता है, और वो उसकी शारग में, जिसने चुड़ैल ने रूप धारा होता है खूबसूरत औरत का, वो अपने दांत गाड़ देती है। ये एक और करो, आया आया शेर आया तो बघेयाड़ आया तो पता नहीं लगड़ बगड़ आया, अब आया है तो भुगतो जी। हसन साहब, एक तरफ तो बैड गवर्नेंस है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, दूसरी तरफ हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल्स मंजूर करा के तेज रफ्तार कानून साजी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रजा रब्बानी साहब ने कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेनेट में नहीं किसी राजवाड़े में आ गया हूं जहां आंखों पर पट्टी हाथ बंधे हुए हैं। क्या इन कवानीन में अवाम के मुफादात का भी कोई कानून है? आप भी अजीबो गरीब ही बेटा सवाल करते हो। क्या इन कवानीन में, क्या कभी किसी कानून में अवाम का कोई मुफाद रहा? कभी हमारा कोई कानून रहा? जस्टिस मुनीर से लेके वो जो क्या था मुश्ताक हुसैन फलाना, जाती तौर पे एक मुंतकिम आदमी। देखो रिवायत किन की, नाम किन के लेते हैं बेशर्मों की तरह, कि हजरत अली जंग में वो ही वॉज अबाउट टू किल somebody
जमीन पे उसने मुंह पे थूक दिया। आप उठ गए, क्या कहा कि अब इसमें मेरा जाती गुस्सा आ गया है। अरे नाम लेते हो किन के, तो काम करते हो कौन से तुम। पाकिस्तान में अवाम के लिए कभी ना कोई कानून बनाना तो कोई काम नहीं है। पूरी दुनिया के सारे कवानीन एक तरफ रख दो और उस अहद को सामने रखते हुए हमराबी के कवानीन देखो। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, आम आदमी की जिंदगी नहीं है तो कानून जरूरत होता है जिंदा लोगों की, मुर्दों को किसी कानून से। और ये जो बात आपने कहा है ना, रजा रब्बानी अता रब्बानी साहब के बेटे हैं, फर्स्ट एजीसी टू कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अंकल अता रब्बानी, सुभान अल्लाह, क्या आलीशान आदमी थे। मेरे पास मैंने ऐसे संभाल के रखे हुए हैं जैसे नौजवानी में बंदा ना कोई लव लेटर संभाल के रखता है। मैंने उनके खत, मेरे वालिद के जालंधर में बचपन के दोस्त, आखिरी वक्त तक उनकी दोस्ती रही। तो वो रजा रब्बानी ऐसी बात कर सकता है, लेकिन ये है क्या ढोंग सारा। अच्छा 54 बिल्स तो कानून साजी, केड़ा कानून, इस मुल्क में कहीं कोई कानून है यार। बात सुनो, कौन कौन से लोग किन किन जराइम में किस किस तरह पकड़े जाते हैं, फिर कानून शानून ये वो छोड़ो। एक कानून बना दो, एक मरियम, एक कानून के हुक्मरानी का जिसे शौक होगा, अगर वो खानदानी रईस भी है तो वो खुद को डी क्लास करेगा और आम एवरेज आदमी की जिंदगी गुजारेगा। खुदा की कसम, इस मुल्क में एमएनए एमपीए के टिकट पे कोई थूकेगा भी नहीं। सेनेट का टिकट लेके पीछे फिरोगे, धुतकार दिए जाओगे। ये करो।